आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हम लोग हिंदी साहित्य एवं भाषा के वस्तुनिष्ठ इतिहास को पढ़ रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने उपन्यासों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रारंभ किया है, जिसमें कि हम लोगों ने प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास का अध्ययन कर लिया था और उसके आगे की पाठचर्या को हम लोग आज की इस पाठचर्या में अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सनैयालाल ओझा ने महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की जो निम्न है। संपर्क और समर्पण 1950 ईस्वी का, मनुष्य का मूल, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत, सर्वनाम, संभवामी और कसौटी ये प्रमुख उपन्यास हैं। सर्वनाम 1976 ईस्वी में बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन एवं आर्य अनार्य पर आधारित है। वहीं संभवानी हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता पर केंद्रित है। कृष्णचंद्र शर्मा भिखू द्वारा लिखे गए उपन्यासों में आदमी का बच्चा 1950 ईस्वी का, संक्रांति 1951 ईस्वी, भंवर जाल 1954 ईस्वी, नागफनी 1959 ईस्वी, सोम देवता घाटी, सोने का मृग 1960 ईस्वी, महाश्रमण सुने 1963 ईस्वी, अस्तंगता, रेवती, लाल ढांग, मौत की सराय 1970 ईस्वी का, योग माया, एक और आयात 1976 ईस्वी, रक्त यात्रा 1978 ईस्वी, दुर्वा, चंदन वन की आग 1988 ईस्वी, तथापि 1975 ईस्वी के उपन्यास हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके द्वारा लिखे गए दो उपन्यास हैं। बहती गंगा और सचियात 1952 ईस्वी, बहती गंगा का प्रकाशन वर्ष। काशी के जीवन, संस्कृति और वेदांत संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है। वहीं सचतात प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। आगे शिव प्रसाद सिंह ने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं जो निम्न हैं। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों में अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी, आजादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है। वहीं गली आगे मुड़ती है 1974 ईस्वी का, युवा आक्रोश का हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण है। नीला चांद 1988 ईस्वी का, भारतीय इतिहास के मध्यकालीन काशी का चित्रण इसमें किया गया है। शैलूस 1989 ईस्वी का, विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित है। औरत 1993 ईस्वी का, नारी के शोषण और दमन एवं पीड़न पर आधारित है। मंजूसीमा 1990 ईस्वी का, लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण दशा है। और कुंवरे में युद्ध 1992 ईस्वी का, बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा है। दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी का, हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण। वैश्वानर 1996 ईस्वी का, काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण है। आनंद प्रकाश जैन के महत्वपूर्ण उपन्यासों में तीसरा नेत्र 1957 ईस्वी का, कठपुतली के धागे 1959 ईस्वी का, कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी का, आठवीं भावर 1969 ईस्वी का और तांबे के पैसे 1971 ईस्वी का है। कठपुतली के धागे अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण। कुणाल की आंखें अशोक कालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा है। अगला आगे इकबाल बहादुर देवसरे ने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया और उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में नालंदा 1969 ईस्वी, ओरछा की नर्तकी 1970 ईस्वी, मस्तानी 1972 ईस्वी, बेगम हजरत महल 1973 ईस्वी, जाने आलम 1974 ईस्वी, नवाबे मुल्क तानसेन 1978 ईस्वी और गुलफाम मंजिल 1980 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। वहीं राजीव सक्सेना ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। पाणिपुत्री सुमा
1972 ईस्वी का आर्यों अनार्यों का संघर्ष चित्रण है। रामायणी 2000 ईस्वी का रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। नरेंद्र कोहली द्वारा हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। नरेंद्र कोहली हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में आतंक, समकालीन जीवन में अपराधों को संरक्षण देने वाली शासन तंत्र का चित्रण 1972 ईस्वी का है। वहीं साथ सहा गया दुख 1974 ईस्वी का मध्यम वर्गीय शिक्षक और नव दंपति के बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की कथा है। अभ्युदय शीर्षक से 2 खंडों में उन्होंने दीक्षा और अवसर 1975 ईस्वी 1976 ईस्वी के संघर्ष की ओर 1978 ईस्वी, युद्ध 1969 ईस्वी, 1975 ईस्वी में अंतराल, प्रसन्न 1997 ईस्वी, प्रत्यक्ष 1998 ईस्वी और निर्बंध 2000 ईस्वी का है। वहीं बंधन 1988 ईस्वी, अधिकार 1990 ईस्वी, कर्म 1991 ईस्वी, धर्म 1993 ईस्वी का है। यानी इनके द्वारा जो लिखे गए अभ्युदय शीर्षक से इन्होंने 2 खंडों में उपन्यास लिखा, उसमें दीक्षा और अवसर हैं। महासमर नाम से 8 खंडों में इन्होंने लिखा, जिसमें बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, संघर्ष, युद्ध, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष और निर्बंध है। इसके बाद अभिज्ञान तोड़ो कारा तोड़ो 2 भागों में विभक्त है। 1981 ईस्वी में कृष्ण सुदामा मित्रता के यथार्थ का चित्रण, विवेकानंद की जीवनी पर आधारित और विवेकानंद की जीवनी पर ही आधारित है। 92-93 में 2 भागों में तोड़ो कारा तोड़ो, जबकि अभिज्ञान कृष्ण सुदामा की मित्रता को दिखाने वाला उपन्यास है। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की, जो क्रमशः प्रथम भाग 1974 ईस्वी, दूसरा 1975 ईस्वी, तीसरा 1978 ईस्वी और चौथा 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वीरेंद्र कुमार जैन द्वारा लिखा गया अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन और उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। शरद पगारे के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। तो शरद पागरे के उपन्यासों में गुलारा बेगम 1984 ईस्वी का है। शाहजादा खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है। गंधर्व सेन 1987 ईस्वी का उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन के रोमांस और शौर्य का चित्रण है। बेगम जैनावादी, नृत्यांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा का चित्रण है। इसके अलावा इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उपन्यासों में देख लेते हैं। तो रघुवीर शरण मित्र को देखते हैं। रघुवीर शरण मित्र का आग और पानी 1954 ईस्वी, ढाल तलवार, ओंस के आंसू, पहली हार 1955 ईस्वी, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का तेज रूप जले, प्यास और शोले, सोने की राख 1957 ईस्वी, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा के प्रश्न प्रमुख उपन्यास थे रघुवीर शरण मित्र के। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के बेकली का मजार बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिव सागर काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। शिव सागर मिश्र का राज तिलक यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षाओं में। मगध की जय 1962 ईस्वी। मनु शर्मा का द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा और गांधारी की आत्मकथा, ये प्रमुख उपन्यास मनु शर्मा के हैं। इसके अलावा राम कुमार भ्रमर द्वारा लिखा गया फौलाद का आदमी 1969 ईस्वी, कांच का घर 1971 ईस्वी का है। जयशंकर द्विवेदी द्वारा लिखा गया महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1978 ईस्वी। आनंद शर्मा का है इतिहास के नुपुर, ध्यान दीजिएगा आनंद शर्मा द्वारा इतिहास के नुपुर है और सुहाग के नुपुर के अमृत लाल नागर हैं। रस कपूर 1995 ईस्वी, एक और भीष्म, नरवद सुप्यारदे 2003 ईस्वी, पृथ्वी अमृत पुत्र 2006 ईस्वी का है। वहीं बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया सूत्रपूतो व 1998 ईस्वी, पांचाली 2001 ईस्वी,
मायानंद मिश्र द्वारा लिखा गया प्रथमम शैलपुत्री च मंत्रम पुत्र और पुरोहित, जिसमें 1990 ईस्वी में प्रथम शैलपुत्री च का है, मंत्रपुत्र 1990 ईस्वी और 1999 ईस्वी का पुरोहित है। आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु को, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन द्वारा लिखे गए इतिहास आंचलिक उपन्यासों को देख लेते हैं। तो रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण है। वहीं बलचनमा, इसका नायक बलचनमा का अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। 1952 ईस्वी का नई पौध, 1953 ईस्वी का असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध है। बाबा बटेश्वर 1954 ईस्वी का बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष है। वहीं वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी का मिथिला के मछुआरों की संघर्ष कथा। दुख मोचन 1957 ईस्वी ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण। उग्रतार, उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण 1963 ईस्वी। हीरक जयंती 1961 ईस्वी का समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है। जमनिया का बाबा 1959 ईस्वी। इमरतिया 1959 ईस्वी। पारो 1975 ईस्वी और गरीबदास 1979 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इमरतिया समाज में बगुला भक्तों का पर्दाफाश करने वाला उपन्यास है। वहीं बाल विवाह की कुरूति और युवती की दारुण कथा को पारो उपन्यास में दर्शाया गया है, जबकि स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर विरोध को दर्शाने वाला गरीबदास है। नागार्जुन ने पारों की रचना मूलतः 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में की थी, जिसका रूपांतरण 1975 ईस्वी में उन्होंने हिंदी में किया था। आगे बढ़ते हैं और देवेंद्र सत्यार्थी जी के महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासों को देख लेते हैं। तो देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा महत्वपूर्ण लिखे गए आंचलिक उपन्यासों में रथ के पहिए 1953 ईस्वी, मध्य प्रदेश के गौण जातियों का यथार्थ चित्रण है 1953 ईस्वी का। कठपुतली 1954 ईस्वी का नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण। ब्रह्मपुत्र 1956 ईस्वी, ब्रह्मपुत्र के मांजुली द्वीप और दिशांग मुख के निवासियों के संघर्ष की कथा है। वहीं दूधगांच 1958 ईस्वी का संगीत और संगीतकार के जीवन के संघर्ष का चित्रण है। कथा कहो उर्वशी मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है 1961 ईस्वी। तीसरी कसम सतलुज की है 1988 ईस्वी की। सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगांच और कथा कहो उर्वशी कला जगत को समर्पित हैं। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। तो मैला आंचल पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है 1954 ईस्वी। परती परिकथा 1957 ईस्वी का। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा का वर्णन। दीर्घ तपा 1963 ईस्वी का। भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी। जुलूस, पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले के शरणार्थियों की कहानी 1965 ईस्वी का। कितने चौराहे 1966 ईस्वी का। बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी का। पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी और राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है 1971 ईस्वी का। इसके बाद अज्ञेय ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीतिक एवं व्यंग तथा अंचलिकता का मिश्रण देखने को मिलता है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्रों की संघर्ष गाथा, अज्ञातवास 1962 ईस्वी का एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण, राग दरबारी 1959 ईस्वी का शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण, सीमाएं टूटती हैं, अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी 1973 ईस्वी का, मकान 1976 ईस्वी का है, संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है, पहला पड़ाव 1976 ईस्वी का भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है। वहीं विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी का राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण है। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। बलभद्र ठाकुर एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में
मुक्तावली 1959 ईस्वी। मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का चित्रण है। वही नेपाल की वो बेटी, नेपाल के डुटियाल जाति का चित्रण है 1959 ईस्वी का। देवताओं के देश 1960 ईस्वी का। कुल्लू अंचल की पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। वहीं घने और बने 1961 ईस्वी का। लहरों की छाती पर 1962 ईस्वी का। अंडमान निकोबार के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण। इसके बाद शैलेश मटियानी का एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की भूमिका दिखाई गई है। और शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है, जो निम्नलिखित है। बोराबली से बोरी बंदर तक 1959 ईस्वी का। बंबई के भाग दौड़ और आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है। वहीं कबूतर खाना 1959 ईस्वी का। बंबई के बुलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण है। इसके बाद किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960 ईस्वी का। बंबई के सेठानियों के अनैतिक यौनाचार्य का चित्रण है। वहीं हौलदार 1960 ईस्वी का। अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण है। जबकि तिरिया भली न काट की 1961 ईस्वी। चिट्ठीर सैन 1961 ईस्वी का। नारी की अभिशप्त नियति और मानवीय संवेदनाओं का अंकन है। चौथी मुट्ठी 1962 ईस्वी। बारूद और बचुली 1962 ईस्वी। मुख सरोवर के हंस 1962 ईस्वी का है। कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजीत बफौल पर आधारित। वहीं एक मुठ सरसों 1962 ईस्वी का। वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण है। कोई अजनबी नहीं में 1966 ईस्वी का। पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन व मनोव्यथा का चित्रण है। दो बूंद जल 1966 ईस्वी का। देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन है। दो दुखों का एक सुख 1966 ईस्वी। भागे हुए लोग 1966 ईस्वी का प्रकाशित है। धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड को चित्रित करता है। पुनर्जन्म के बाद 1970 ईस्वी। जल तरंग 1973 ईस्वी का। स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है। वहीं बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 ईस्वी का। व्यक्ति के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण है। उगते सूरज की किरण 1976 ईस्वी का। छोटे छोटे पक्षी 1977 ईस्वी का। एक प्रेम कथा है। रामकली 1978 ईस्वी की। सर्पगंधा 1979 ईस्वी का। पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण है। इसके बाद आकाश कितना अनंत पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों के संघर्ष की गाथा 1979 ईस्वी। उत्तरकांड 1980 ईस्वी। डेरे वाले 1980 ईस्वी। सावित्री 1980 ईस्वी। गोपुली गफूरन 1981 ईस्वी का है। नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन है। वहीं वामन नदियों का संगम 1981 ईस्वी का। वैश्या जीवन और उसके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण है। वही अर्धकुंभ की यात्रा 1983 ईस्वी का है। बाकी मुठभेड़ 1983 ईस्वी का। सरकारी तंत्र की संवेदना शून्य एवं अमानवीयता का अंकन है। नागवल्लरी 1985 ईस्वी का। माया सरोवर 1987 ईस्वी का। चंद औरतों का शहर 1992 ईस्वी का है। राजेंद्र अवस्थी त्रिशित के आंचलिक उपन्यासों को देख लेते हैं। सूरज किरण की छांव बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। 1959 ईस्वी का। बस्तर के गौंड जनजाति जीवन के संघर्ष का अंकन। जंगल के फूल 1960 ईस्वी का। मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। वहीं उतरते ज्वार की शिपियां 1968 ईस्वी का। बंबई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। जाने कितनी आंखें 1969 ईस्वी का। बुंदेलखंड के एक गांव बीजावाड़ी की कथा है। बहता हुआ पानी 1971 ईस्वी का। एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। बीमार शहर 1973 ईस्वी का। विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंधों का अंकन है। वहीं अकेली आवाज 1976 ईस्वी की। मछली बाजार 1977 ईस्वी के। और एक रजनीगंधा चोरी 1950 ईस्वी का है। इसके बाद रामदरस मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख रचनाओं में पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी का। गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी का। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ। बीच का समय 1970 ईस्वी का। अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण।
सूखता हुआ तालाब 1972 ईस्वी का, नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण, अपने लोग 1976 ईस्वी का गोरखपुर के कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण है। वहीं रात का सफर 1976 ईस्वी का नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है। आकाश की छत 1979 ईस्वी, बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्यों की मानसिकता का चित्रण है। बिना दरवाजे का मकान 1984 ईस्वी का, नायिका दीपा के संघर्ष और अपराजेय जीविका का अंकन है। वहीं दूसरा घर 1986 ईस्वी का, प्रवासी कमलेश के जीवन, यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। आगे का पाठ लेकर के कल पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।